फ्रेंड्स, अब हम समझने वाले हैं कि सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर से वैक्यूम प्रेशर को किस तरह मेजर कर सकते हैं, किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे और किस तरह इसके न्यूमेरिकल्स जो है हमारे एग्जाम में आएंगे। तो देखो, वैक्यूम प्रेशर का मतलब होता है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे वाला प्रेशर। तो इसमें क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा और इसका प्रेशर रहेगा कम। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। किस पे लगाएगा, हमारे पारे पे। तो पारा क्या करेगा, यहाँ से उठेगा ऊपर, यहाँ दबेगा, यहाँ उठेगा। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस फ्लूइड का प्रेशर कम है, क्योंकि हम वैक्यूम प्रेशर के लिए यहाँ पे जो यूट्यूब मैनोमीटर है उसका यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे कि देखो, हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर का प्रेशर है, वो क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, जिससे कि हमारा जो पारा है, पारा नीचे दब रहा है इस साइड का, और जो हमारा इस साइड है उस साइड उठ रहा है। वो भाई देखो, एक साइड से दबेगा तो दूसरी साइड से उठेगा, ये तो भाई कंपलसरी बात है। अब क्या होगा कि देखो, ये जो हाइट है सेंटर से लेके इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की जो हाइट है, इसको अपन कहेंगे H1। क्या कहेंगे बेटा, H1 कहेंगे। और ये वाली जो हाइट है, ये यहाँ से लेके रेफरेंस लाइन तक की। रेफरेंस लाइन क्या होती है कि रेफरेंस लाइन वही लाइन होती है जहाँ पर दोनों पारे एक साथ मिलते हों। देखो, यहाँ पे ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं, तो ये रेफरेंस लाइन हुई, इसको बोलते हैं H2। अब हमने बताया था कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए मैनोमीटर के दोनों कॉलमों की बैलेंसिंग कर देते हैं। तो पहले हम करेंगे लेफ्ट वाले की बैलेंसिंग। लेफ्ट वाले की बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट वाले में कहाँ कहाँ का प्रेशर जुड़ रहा है, सबसे पहले तो पाइप का प्रेशर होगा कुछ ना कुछ, तो इस पाइप में प्रेशर होगा PA प्लस, फिर क्या होगा, ये जो पारा नहीं, ये फ्लूइड भरा हुआ है किसमें, हमारी ट्यूब में, इसका प्रेशर होगा कुछ ना कुछ। तो इसका प्रेशर कितना होगा, ρgH1। मैंने बताया था कि ρgH1 कहाँ से आया है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। फिर क्या है, प्लस देखो इस साइड पारा भी है हमारा, तो क्या जाएगा प्लस में, ρmgH2 इज इक्वल टू, देखो अपन ने लेफ्ट हैंड वाली सारी चीजें क्या करनी, कैलकुलेट करके जोड़ दी। ठीक है, लेफ्ट हैंड अपन ने निकाल दिया, राइट हैंड में कुछ है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मतलब जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अपन को PA कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, PA को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अपन इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, उस तरफ इसको भेज देंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा जाके कि PA इज इक्वल टू माइनस ρgH1 माइनस ρmgH2, ये आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे माइनस को कॉमन, देखो माइनस और माइनस के जो चिन्ह रहते हैं ना, तो वो जुड़ जाते हैं एक साथ, जो संख्या रहती है माइनस माइनस की वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, PA इज इक्वल टू माइनस ρgH1 प्लस ρmgH2। अब बेटा समझो यहाँ पे कि रो क्या है, ये रो क्या है, ये जो रो है वो है फ्लूइड की डेंसिटी, जो कि हमारा पाइप में भरा हुआ है। जी क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9.81। H क्या है हमारा, H1 क्या है, H1 है प्रेशर हेड, कौन सा वाला, ये वाला, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ तक पारा भरा हुआ है। ठीक है, फिर क्या है हमारा, ρm है। ρm क्या है, हमारी डेंसिटी किसकी, पारे की डेंसिटी, जो कि हमें पता रहती है। कितनी रहती है पारे की डेंसिटी बेटा, 13,600 रहती है। फिर है जी क्या है भाई, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी रहती है, 9.81। फिर क्या है, H2 क्या है, पारे के लेवल से, देखो पारे के लेवलों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों तरफ के पारों में जो डिफरेंस रहता है उसको बोलते हैं H2। तो ये रहता है इसका फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में आएगा कि हमें वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, गेज प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाना है। जब क्वेश्चन स्पेसिफिक रूप से आपसे ये पूछे कि आपको वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट करना है, तब अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, कि न्यूमेरिकल किस तरह एग्जाम में आते हैं। तो न्यूमेरिकल को हम समझेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स, अब हम लगाने वाले हैं न्यूमेरिकल।
ये न्यूमेरिकल जो है किसके संबंध में होने वाला है, हमारे सिंपल U2 मैनोमीटर के। यहाँ पे अपन करेंगे वैक्यूम प्रेशर को कैलकुलेट। देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा अपन को वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट करना है, तभी अपन वैक्यूम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि अ सिंपल U2 मैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी इज कनेक्टेड टू अ पाइप इन विच अ फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 एंड हैविंग वैक्यूम प्रेशर। देखो वैक्यूम प्रेशर आया शब्द यहाँ पे, जहां भी वैक्यूम प्रेशर आ रहा है तो वहां पे अपन वैक्यूम प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इज फ्लोइंग, तो क्या कह रहा है कि एक सिंपल U2 मैनोमीटर है जो कंटेन करता है किसको, मरकरी को। वो एक पाइप से कनेक्ट है जिसमें एक फ्लूइड बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। द अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, जो दूसरा सिरा है हमारे मैनोमीटर का वो एटमॉस्फेयर में खुला है। फाइंड द वैक्यूम प्रेशर, क्या करना है, वैक्यूम प्रेशर फाइंड करना है इन द पाइप, इस पाइप का वैक्यूम प्रेशर ज्ञात करना है, अपन को कैलकुलेट करना है। इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द टू लिम्स, मतलब ये जो दोनों लिम्ब हैं इनमें मरकरी का जो लेवल है उसमें डिफरेंस दिया है, कितना दिया है, इस 40 सेंटीमीटर। तो ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये यहाँ से ये वाला डिफरेंस, ये वाला कितना है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, ठीक है 40 लिख दे रहा हूँ, सेंटीमीटर दिया है समझ जाइएगा। ये कितना है यहाँ पे 40 है, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, एंड द हाइट ऑफ फ्लूइड इन द लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ पाइप इज 15 सेंटीमीटर बिलो, मतलब कि यहाँ से जो हाइट है, सेंटर से जो हाइट है कहाँ तक की, मरकरी लेवल की, ये कितनी दी है अपन को, यहाँ से यहाँ तक की ये दी है अपन को 15 सेंटीमीटर, 15 मतलब 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दिया है 15। अब क्या करेंगे अपन को दिया क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी है अपन को। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.8, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन अपन करेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा, बहुत कम जगह है यहाँ पे, इसको साफ करके अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे अपन, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन को गिवन रहती है, तो जो वैक्यूम प्रेशर रहता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है ना, वो देख लीजिए। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा PA इज इक्वल टू माइनस, अभी मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या रहता है यहाँ पे, और रो, ये रो है GH1 प्लस रो mgH2, ये रहता है फॉर्मूला अपना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी जो फॉर्मूला अपन ने देखा था वही वाला फॉर्मूला है जो अपन ने निकाला था। अब क्या करेंगे अपन कि देखो रो अपन को पता है नहीं पता है, जी अपन को पता है जी कितना होता है 9.81, H1 कितना है, ये है 15, तो H1 कितना आ जाएगा 15 क्या था, सेंटीमीटर में था, लेकिन अपन को सेंटीमीटर में नहीं चाहिए रहती, अपन को चाहिए रहती यहाँ पे मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे जब, तो कितना जाएगा यहाँ पे 0.15 मीटर। H2 कितना आएगा भाई, H2 कितना है 40 सेंटीमीटर है। ये जो हाइट है ना ये वाली, ये H2 है, ये कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 0.4 मीटर। और ये है रो एम मतलब पारे की डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी रहती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ये रहती है इसकी डेंसिटी। फॉर्मूला ये है, अपन को बस एक चीज चाहिए यहाँ पे, ये वाली रो चाहिए, ये रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चाहिए। फ्लूइड की डेंसिटी अपन को नहीं पता, मतलब ये जो ब्लू कलर का फ्लूइड भरा है इसकी डेंसिटी अपन को नहीं पता है, तो इसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे अपन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला अपना क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला रहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन को दी हुई है, कितनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड।
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, तो उसको करेंगे अपन रो से प्रदर्शित। मैंने बताया था इसको अपन रो से दर्शाते हैं डेंसिटी को। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लीजिए। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, अपॉन में डिवाइड में है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 होती है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो अब क्या करेंगे अपन, जो 1000 है उसको इस तरफ भेजेंगे, क्योंकि देखो रो के डिवाइड में 1000 है, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो अपन क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे इसका। तो इसको इस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे ये डिवाइड में है, तो यहाँ पे किसमें जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कितना जाएगा यहाँ पे 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू रो। अब क्या होगा, जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 800 इज इक्वल टू रो। तो इसको आप क्या कर लीजिए, इस पूरे को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी के कारण इसको मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसको मिटाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेज पे। आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमें जो है रो मिल चुका था। रो कितना आ रहा था अपना 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी है। अब क्या करेंगे अपन, इस पूरी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखो पी ये तो अपन को कैलकुलेट करना ही है, इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, रो कितना आया था अपना 800, तो रो की जगह पे कितना जाएगा 800 मल्टीप्लाइड बाय जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81 होती है, मल्टीप्लाइड बाय H1 कितना है अपना, H1 कितना है 0.15 बोल सकते हैं इसको। प्लस में क्या आएगा, रो एम मतलब डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है 13,600, ठीक है। फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9.81, क्योंकि यहाँ पे क्या है जी है, मल्टीप्लाइड बाय H2 कितना है 0.4 है। अब क्या करेंगे, इसको अपन कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप कैलकुलेट कीजिए, हमारे पास कैलकुलेटर है तो हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि सबसे पहले लगाएंगे माइनस का चिन्ह, नहीं माइनस का चिन्ह ना भी लगाए तो भी काम चल जाएगा। इस पूरे को करिए अंदर वाले को कैलकुलेट करने के बाद हम माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। तो पहले कितना है 800, ये 800 क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, इस वाले फ्लूइड की डेंसिटी है, मल्टीप्लाई बाय 9.81 क्या है, ये जी की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय H1 कितना है अपना 0.15 है। फिर कितना है, प्लस लगा है तो प्लस लगाया अपन ने। फिर कितना है यहाँ पे 13,600, ये 13,600 क्या है, डेंसिटी ऑफ मरकरी है, तो कितना जाएगा 13,600 मल्टीप्लाइड बाय कितना है यहाँ पे 9.81 क्या है, जी की वैल्यू है, तो यहाँ पे आ गया 9.81 मल्टीप्लाइड बाय कितना है यहाँ पे 0.4, ये 0.4 क्या है यहाँ पे H2 का मान है, तो कितना जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है हमारी वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो आप भी लिख लीजिए, हम भी लिख देते हैं। आप कह रहे हैं जो कैलकुलेशन की है, अगर आपकी कैलकुलेशन मिल रही है हमसे तो आपकी कैलकुलेशन सही है। कितनी आएगी, पी ए इज इक्वल टू, ये देखो माइनस का चिन्ह अपन ने लगा दिया, अब अपन ने लगा दिया माइनस का चिन्ह, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना क्या, प्रेशर कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपना फाइनली आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, जहाँ पे अपन बहुत ही धांसू तरीके से क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा, मतलब लास्ट में एक बात और मिटा के बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जो YouTube मैनोमीटर है, सिंपल YouTube मैनोमीटर के क्वेश्चन चाहिए रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बेहतरीन तरीके से। अगर आप हमारे बैच में जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा, और वहाँ पे प्रैक्टिस तो होगी ही। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।